हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल अंक के टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज है 14 फरवरी 2024। जितने भी क्वेश्चन होंगे 14 फरवरी 2024 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें कह रहा है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 फरवरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एवं कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एंड एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। तो फरवरी माह में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड इसमें कह रहा है, हाल ही में कहाँ रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए त्रिनिदाद, ऑप्शन बी टोबैगो, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, मतलब ए और बी दोनों, टोबैगो में और त्रिनिदाद में। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड इसमें कह रहा है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कानपुर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए सारास, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी अपार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपार इज द राइट आंसर। तो इस अपार का मतलब क्या है, ये एक आधार कार्ड की तरह ही एक यूनिक आईडी बन जाएगी बच्चों की। तो आधार कार्ड आप कहीं भी चले जाएं तो आपका आधार नंबर वही रहता है, यूपी एमपी कहीं भी, बिहार पटना कहीं भी जाएंगे आपका आधार नंबर चेंज नहीं होगा, केवल एड्रेस चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ये आपकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी और आप कहीं भी जाएंगे इसमें आपका सब कुछ रहेगा और ये आधार कार्ड से लिंक रहेगी। तो ये अपार आईडी बन जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 हाल ही में किसे ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए रणजीत कुमार,
ऑप्शन बी सुमित नागल, ऑप्शन सी विजय बिश्नोई, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणजीत कुमार इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीई सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। ठीक है। फैक्ट 2, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। फैक्ट नंबर 3, LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। आखिरी फैक्ट है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 इसमें कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कुछ फैक्ट हैं, इसको भी देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सेकंड फैक्ट, उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला है। फैक्ट 3, उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन AD चैंपियनशिप बनी है। ठीक है। और अगला फैक्ट देखेंगे, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी क्रिकेटर, ऑप्शन सी पत्रकार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेटर। कौन थे ये? दत्ताजी राव गायकवाड़ एक क्रिकेटर थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 इसमें कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? ए रेवंत रेड्डी। आगे बढ़ते, इसमें भी कुछ फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। अगला फैक्ट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। अगला फैक्ट, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। और आखिरी फैक्ट है, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। ठीक है, इन लोगों के लिए मुफ्त में बस यात्रा चालू की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार निकला है? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी HDFC बैंक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन कैप्टन का निधन हुआ है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी मोरक्को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, मतलब कतर भी गए हैं और यूएई भी गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। अगला फैक्ट, भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। आगे, भारत और यूएई के बीच डिजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगला फैक्ट, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। अगला फैक्ट, सीबीएसई यूएई ने नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ठीक है, ये सीबीएसई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13, इसमें कह रहा है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी पेरिस, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 14, इसमें कह रहा है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लीग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी आचार्य देवव्रत, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है, हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी पर्थ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्थ इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।